तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मा कोर स्टडीज। तो आज हमारा टॉपिक है एनडीपीएस एक्ट 1985 एंड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो आप जानते होंगे जैसे कि हमारा यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल रेमेडीज एक्ट, फार्मेसी एक्ट जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनडीपीएस एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी वीडियो का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन की डेफिनेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, स्पेशल प्रोविजंस। इंपोर्ट में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट अमेंडमेंट्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन अंडर द एक्ट, एक रिवीजन टेबल। देन हम 10 प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले एनडीपीएस एक्ट का इंट्रोडक्शन। फुल टाइटल द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म है। यह इनेक्ट हुआ था 14 नवंबर 1985 में एंड कम इनटू द फोर्स इन 14 नवंबर 1985। एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए बना हुआ है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स और आउटसाइड इंडिया की जो है उन सब के लिए ये अप्लाई होता है। नाउ कंसोलिडेटेड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द नार्कोटिक ड्रग्स। ये जो लॉ है, ये सारे नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उनको हम उनको पूरा अमेंड करके बनाया गया है, और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, कंट्रोल, रेगुलेशन, ऑपरेशन रिलेटिंग टू द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को ऐड किया गया है। नाउ इनेक्टेड टू फुलफिल द इंडियन ऑब्लिगेशन। मतलब ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया कि इंडियन ऑब्लिगेशन जो है अंडर यूएन कन्वेंशन। यूएन कन्वेंशन क्या था? एक सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 में बनाया हुआ एक कन्वेंशन था। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 एक और कन्वेंशन, और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक 1988। इस सारे कन्वेंशंस को ध्यान में रख के इस एक्ट को बनाया गया। नाउ रिपील्ड अर्ली लॉज, मतलब इससे पहले कौन कौन से लॉज थे? तो एक ओपियम एक्ट 1867 में बना था, फिर उसी को अमेंड करके 1878 में बनाया गया, और ना उसके बाद फिर ना डेंजरस ड्रग्स एक्ट को बनाया गया। कौन से एक्ट को? डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 को बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, यस इम्पोर्टेंट है ये सब आपके लिए। नाउ की डेफिनेशन। सबसे पहले है नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है? नार्कोटिक ड्रग्स आर कोका लीव्स, कैनबिस, ओपियम, पॉपी, स्ट्रॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स अंडर सेक्शन 2। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 के अंडर में हमने नार्कोटिक ड्रग्स को डाला है, जिसमें कोका लीव्स आती हैं, कैनबिस आता है, ओपियम आता है, पॉपी स्ट्रॉ आता है, और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स आते हैं। नाउ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस नेचुरल सिंथेटिक लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट सेक्शन 2। मतलब कोई भी सब्सटेंस, क्योंकि अगर नेचुरल सिंथेटिक बोथ listed in the schedule of the act is called as psychotropic substance. Now manufactured drugs are include morphine, diacetyl morphine, heroin and others are narcotic and sub preparations for the opium, also called as coca derivative. Now control substance क्या होते हैं? Control substance are the precursor chemicals used in the manufacturing of narcotic drugs, psychotropic substance, example acetic anhydride। ठीक है, तो कंट्रोल सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रिकर्सर होते हैं, और केमिकल्स प्रिकर्सर होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, किसके? नार्कोटिक ड्रग्स के। स्मॉल क्वांटिटी and commercial quantity क्या होती है? Small quantity or commercial quantity are notified by the central government for each drug and determine the severity of the punishment। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आते हैं। एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है? नोटिफाइड ड्रग्स, जिनको हम नोटिफाइड ड्रग्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल मॉर्फिन। एक मॉर्फिन एक इकलौती ऐसी ड्रग जिसको एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स में ऐड किया गया है, जो कि अवेलेबल है फॉर मेडिकल यूज अंडर सेक्शन 2। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, कंट्रोल्ड सब्सटेंस, स्मॉल क्वांटिटी एंड एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स। नाउ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया। अब देखो, कोई भी अगर एक्ट बनता है तो उसको रेगुलेट करने के रेगुलेटरी के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है। सबसे पहले है नार्कोटिक कमिश्नर। नार्कोटिक कमिश्नर कौन होता है? नार्कोटिक कमिश्नर इज अ पर्सन विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5 एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? ग्वालियर में। कहाँ होता है? ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट है, नार्कोटिक ग्वालियर में होता है। नाउ कंट्रोल कल्टीवेशन, क्या क्या इसका काम है? टू कंट्रोल द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन और सप्लाई चेन ऑफ ओपियम। ओपियम के प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन को ये कंट्रोल करते हैं। नाउ सेकंड इज नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये आप जानते होंगे कि एक नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो नाम का एक बॉडी होती है अपने इंडिया में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1986 में अंडर सेक्शन 43 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, विच इज हेडक्वार्टर कंटेज इन न्यू दिल्ली। मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका न्यू दिल्ली में है, और ये अंडर एनडीपीएस एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। ना उसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ स्टेट
सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब जो भी ड्रग के लॉ है उसको इन्फोर्स करने के लिए स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के कोऑर्डिनेट करके इसको एक्शन में लिया जाता है। नाउ नोडल एजेंसी फॉर इंडियन ऑब्लिगेशंस अंडर, इट इज अ नोडल एजेंसी। एनसीबी जो होती है नोडल एजेंसी होती है फॉर इंडियन ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल ड्रग कन्वेंशन के तहत होती है। नाउ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट empower to appoint officers and declare drug substance under the act सेक्शन 4 एंड 9, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है ऑफिसर्स को और डिक्लेयर करती है ड्रग सब्सटेंस को अंडर द एक्ट फोर सेक्शन 4 एंड 9। ठीक है, तो सबसे पहला है नार्कोटिक कमिश्नर होते हैं, देन एनसीबी होती है, देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है। नाउ ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर चैप्टर 4, स्मॉल क्वांटिटी के लिए कौन कौन से ऑफेंस, स्मॉल क्वांटिटी एक ऑफेंस होता है तो उसमें अप टू द 1 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है एंड फाइन अप टू 10,000 और बोथ। नाउ क्वांटिटी बिटवीन स्मॉल एंड कमर्शियल इंटरमीडिएट, इसमें अप टू 10 ईयर्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, फाइन जो होता है 1 लाख का होता है। कमर्शियल क्वांटिटी जो होती है 10 से 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 1 से 2 लाख का फाइन लगता है। अब रिपीट ऑफेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 31 के अंडर में आता है और इसमें क्या होता है 1.5 टाइम पनिशमेंट हो जाती है कोई भी ऑफेंस को रिपीट करने पे, और डेथ कमर्शियल क्वांटिटी पे भी हो सकती है रिपीटेड में। नोट, अब नोट क्या करना है, क्वांटिटीज आर नोटिफाइड सेपरेटली फॉर ईच ड्रग सब्सटेंसेस इन द शेड्यूल, मतलब हर जो भी क्वांटिटी है वो ईच ड्रग की सब्सटेंस की शेड्यूल में नोटिफाइड है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सबसे पहला सेक्शन 27, पनिशमेंट फॉर कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस अप टू 1 ईयर और फाइन लेसर देन स्पेसिफाइड ड्रग। अब देखो पनिशमेंट जो हुई थी वो बनाने पे हुई थी, सेल करने पे हुई थी, बट कंजम्पशन पे नहीं हुई थी, तो उसको ऐड किया गया सेक्शन 27 के, इंपॉर्टेंट है ये भी। ना सेक्शन 31 है डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन रिपीट ऑफेंसेस। सेक्शन 31 के अंडर में हमने डेथ पेनल्टी को लाया है, इसमें हमने कमर्शियल क्वांटिटी को डेथ पेनलाइज किया गया। नाउ सेक्शन 37 विच इज ऑफेंस आर कॉग्निजेबल, बेल ग्रांटेड ओनली इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, मतलब कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो बेल ग्रांट होगी, अनलाइक द कमिट ऑफेंस अगेन स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन पर होगी, मतलब कंडीशन लगाई जाएगी बेल में। चैप्टर 5 ए में हमने जैसा कि सेक्शन 68 ए बना और 68 वाई बना, इसमें फॉर फ्यूचर, मतलब फॉर फ्यूचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन की जो भी प्रॉपर्टी इसके थ्रू अगर डेवलप की गई है तो उसको हम फेसिंग द प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट, मतलब उसको हम सीज कर सकते हैं। सेक्शन 1654 ए में क्या बनाया था, इम्यूनिटी फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर एडिक्स वॉलंटियर, मतलब ये इम्यूनिटी दी गई एडिक्स वॉलंटियर्स के लिए फॉर द ट्रीटमेंट। नाउ सेक्शन 41 एंड 43, पावर ऑफ सर्च सीज एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब इस सेक्शन में हमने पावर दिया है सर्च के लिए, सीज के लिए, अरेस्ट के लिए, जो कि विदाउट वारंट होगा। Now, important amendments. What are the amendments which has happened in NDPS Act? First is NDPS Amendment Act 1988, which introduced stringent provisions for future of property. Chapter 5A added. Now, second is NDPS Amendment Act 2001, which introduced the graded punishment-based quantity, small commercial, reduced excessive rigidity of earlier informed punishment. If in case if there is no amendments, then how we added this type of sections in the act? So amendment is very necessary for strict regulations of the act. So first is 1988, which introduced stringent provisions. Second is 2001, which introduced the graded punishment based on the quantity. Now third is 2014, which says that recognize essential narcotic drugs of the medical scientific use, specified access for the penalty of care, nationalized punishment for the financiaries and arbitraries, मतलब उसको ऐसा समझो कि कोई भी एसेंशियल ड्रग्स है अगर वो मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए है तो फिर तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेशनलाइज है और वो पनिशमेंट के अंडर में भी आ सकती है अगर वो उस एक्ट के अंडर में नहीं आती है। नाउ 2001 में जो एक्ट बना करेक्टेड डिफरेंट ड्राफ्टिंग एरर, मतलब सेक्शन 27 जो हमने प्रीवियसली ऐड किया है, सेक्शन 27 देखा था उसमें पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन था, तो उसमें जो एरर थे उसको फिर हमने 2001 में उसको करेक्ट किया गया और रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी कंजप्शन रेट्रोस्पेक्ट करेक्शन किया गया। नाउ फिफ्थ इज 2022 में एनडीपीएस रूल में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें स्ट्रीमलाइन किया गया लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन कोटा फिक्सेशन इज आल्सो process of fixing the quota of for import of the drugs. Okay, so central government जो होती है वो कोटा बनाती है हर एवरी ईयर टू import the
narcotic substances, narcotic drugs and psychotropic substance. So there is a five amendments: 1988 one, 2001, second, 2014, third, 2021, fourth, and 2020 fifth. Now, import of drugs. Now we are entering to the second topic of our video, import of drugs, which comes under Drugs and Cosmetic Act 1940. So the Drug and Cosmetic Act 1940 में चैप्टर 3 सेक्शन 5A 10A 5 एंड 10A में रेगुलेट किया गया इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स वो एंड कॉस्मेटिक्स इनटू द इंडिया, मतलब इम्पोर्ट करने के लिए हमें जो भी प्रोविजंस ऐड किए गए वो सेक्शन चैप्टर थर्ड में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 5 और 10A में इसको हमने मेंशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें सेक्शन 5 जो बोलता है वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब सेक्शन 5 ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज ऑन टेक्निकल मैटर्स, मतलब कोई भी टेक्निकल मैटर है अगर इम्पोर्ट related to the import of drugs, which include imports. Okay, so the technical advisory board is constituted under section 5. Section 6 is constitute the central drug laboratories for testing analysis of import of drugs and samples. If in case there is no drug laboratory, how will you test the imported drugs? So this is a very important section. Section 6, section 6 is section 7A defines government analyst. If there is an import drug, then there is a chance of uh, chance of error. So there is a need of government analyst, which comes under section 7A. Now section 7.9 defines the misbranded adulterated spurious. So as we know that there is an exemption of the import of drugs which are misbranded adulterated spurious. अगर drugs misbranded adulterated और spurious categories में है तो वो import कर लिए apply नहीं होती. Now import is permitted only through central license issue, मतलब central license के issue के थ्रू ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी विच इज सीडीएससीओ. सीडीएससीओ इज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच इज आल्सो अ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी विच गिव इंपोर्ट लाइसेंस. ओके, इंपोर्ट लाइसेंस में जो भी लाइसेंसिंग होती है वो सीडीएसयू की होती है. तो सबसे पहले जो होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं. So Central Drug Standard Control Organization (CDSCO) functions under the Directorate General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, headed by the Drug Controller General of India, acts as a central licensing authority for import. The import license form 10 जो होता है license to import other than those specified in Schedule X. Form 10A license to import Schedule X narcotic psychotropic substance habit forming substance. Now third is registration certificate form 41 acquired foreign manufacturer before import license is granted. फॉर्म 10 जो है फॉर्म 10 जो है वो लाइसेंस है फॉर इम्पोर्ट ड्रग्स. 10A जो है वो लाइसेंस इम्पोर्ट ड्रग्स फॉर शेड्यूल एक्स. ठीक है, 10 जो था वो शेड्यूल एक्स के अदर था, मतलब अदर देन शेड्यूल एक्स जो होगी हम 10 फॉर्म 10 को फिल करना होगा. फॉर्म 10A में हमें लाइसेंस जो मिलेगा वो मिलेगा शेड्यूल एक्स के लिए, फॉर्म फिल करना होगा. नाउ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है जो फॉर्म 41 के तहत मिलता है, रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन मैन्युफैक्चर बिफोर इम्पोर्ट एंड लाइसेंस. नाउ नोटिफाइड पोर्ट्स, व्हाट आर द this type of how many ports are present in India for import of drugs, such as there is on 5 ports: Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, and Cochin. So if the examiner asks how many ports are present in India for the import of the drugs, so first is Mumbai, second is Chennai, third is Kolkata, and fourth is Delhi, and fifth is the last is Cochin. How आपको समझ में आ गया. Now prohibition of import of sex import अंडर सेक्शन 10, मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जो कि इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनी ड्रग दैट इज मिसब्रांडेड एडल्ट्रेटेड स्पूरियस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि मिसब्रांडेड एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग जो होती है वो प्रोहिबिट होती है फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स. नाउ एनी ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और whose import is prohibited by the central government rule. ऐसे कोई भी ड्रग जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं है वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो इंपोर्ट प्रोहिबिट हो गई. एनी पेशेंट और प्रोपर्टी मेडिसिन नॉट लेबल्ड विद ट्रू कंपोजिशन, अगर कोई भी ड्रग है जो पेटेंट है प्रोप्राइटरी मेडिसिन है बट लेवल जो है उसका ट्रू कंपोजिशन नहीं बताता तो वो प्रोहिबिट हो जाएगी इंपोर्ट के लिए. एनी न्यू ड्रग विच इज अनलेस परमिशन अंडर 12A रूल 12 122A, मतलब कोई भी अगर न्यू ड्रग है तो उसका परमिशन होना चाहिए अंडर रूल 122A विच इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. इसके बिना फिर इंपोर्ट नहीं होगा किसी भी न्यू ड्रग का. नाउ ड्रग इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज exempt
अप टू प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी सब्जेक्ट टू कंडीशन रूल 36। मतलब कोई भी ड्रग अगर पर्सनल यूज के लिए की जाएगी तो उसको हम एग्जाम करते हैं, बट अगर वो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में है और सब्जेक्ट टू कंडीशन है, मतलब रूल 36 के अंदर में आती है, तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अब वैसे तो नहीं करते हैं ना। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 इज पनिशेबल। मतलब अगर हमने सेक्शन 10 में जो भी जो भी लॉ है, जो भी कंडीशंस है, उसको फुलफिल नहीं करते तो वो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, विच इज इम्प्रिजनमेंट और एनहांसमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। फाइन भी होता है, इम्प्रिजनमेंट भी होता है, और सेक्शन 13 के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? सेक्शन 13। अरे वो क्लियर हो गया होगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अंडर एनडीपीएस रूल 2022, मतलब जो भी रूल बना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अंडर 22, उसमें कौन कौन से उसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिक्वायर प्रायर अथराइजेशन। मतलब इसमें फर्स्ट चीज जो बोली गई है वो प्रायर अथराइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बाय द फ्रॉम द नार्कोटिक कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड ड्रग। ईच कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड एन इम्पोर्ट सर्टिफिकेट फॉर इम्पोर्टिंग कंट्री। मतलब अगर एक कोई सा भी एक भी कंसाइनमेंट जो होगा वो इम्पोर्ट सर्टिफिकेट के बिना इम्पोर्ट नहीं कर सकता, और इम्पोर्ट सर्टिफिकेट इम्पोर्टिंग कंट्री देती है, एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री देती है। और इन द लाइन, मतलब कोई लाइन में होना चाहिए 1961 यूएन सिंगल कन्वेंशन के, मतलब उसका उसको कोई भी प्रोहिबिट ना करे उसके रूल को, और रूल के तहत ही इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। Quota system, it is a system which is created by the central government, fixes the annual import quota, which is for the narcotics and based on estimated submitted to the International Narcotic Control Bureau। मतलब एक कोटा सिस्टम बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें हम इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तहत कोटा है बनता है। अनऑथराइज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंसेज ऑफेंसेस। अगर हमने अनऑथराइज ड्रग्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहे तो it is a serious offence which cover under section 291 and 23 NDPS Act and attracting the quality based punishment। मतलब quantity based punishment, मतलब जितनी quantity होगी उस हिसाब से punishment दी जाएगी। NCB coordinate with custom authorities at airports for verification of authorization document। मतलब एनसीबी जो होती है वो कोऑर्डिनेट करती है कस्टम ऑथराइज फॉर द ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। नाउ क्विक रिवीजन टेबल। सबसे पहले हमने बोला कि नोडेबल बॉडी कौन सी होती है। एनडीपीएस एक्ट में नोडेबल बॉडी जो होती है वो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो होती है, और इम्पोर्ट एक्ट में सीडीएससी और डीसीजीआई होते हैं। नो की चैप्टर जो होता है वो चैप्टर 4 ऑफेंसेस में आता है, और चैप्टर 3 जो है इम्पोर्ट में आता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज क्या होती है एनडीपीएस एक्ट में? तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन एंड कोटा होता है। इम्पोर्ट में फॉर्म 10 या फॉर्म 10 ए लाइसेंस के थ्रू होता है। गवर्नमेंट बॉडी कौन सी एनडीपीएस एक्ट में? तो नार्कोटिक कमिश्नर जो होते हैं वो इसमें मेन गवर्नमेंट बॉडी होती है, और इम्पोर्ट के लिए डीटीए जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है, गवर्निंग बॉडी। पेनल सेक्शन में कौन कौन से पेनल्टी सेक्शन होते हैं? सेक्शन 21 23 में एनडीपीएस एक्ट के थ्रू आता है, जिसमें क्वांटिटी बेस्ड एक्शन लिया जाता है, और इम्पोर्ट में सेक्शन 13 के अंडर में इम्पोर्ट वायलेशन में ऑफेंस होता है, उसमें पेनल्टीज भी होती हैं। Now, let's get started for practice MCQ. First is the NDPS Act 1985 was enacted to fulfill India's obligation under which UN convention। मतलब कौन से यूएन कन्वेंशन के थ्रू इंडिया ने 1985 में एनडीपीएस एक्ट बनाया? यूएन कन्वेंशन, सिंगल कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक कंट्रोल नार्कोटिक 1951, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंड जेनेवा कन्वेंशन। तो किसमें हमने किया था? तो राइट आंसर इज सिंगल कन्वेंशन एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 में हुआ था। सेकेंड इज नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। कौन से ईयर में नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1985, 1986, 1988 या 2001? कौन से ईयर में हुआ था? तो द राइट आंसर इज 1986 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। कब हुआ था? 1986 में। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ नार्कोटिक कमिश्नर अंडर एनडीपीएस एक्ट। हेडक्वार्टर नार्कोटिक कमिश्नर का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर और चेन्नई। तो कहाँ पे है इसका कंट्रोल, इसका हेडक्वार्टर? तो राइट आंसर इज ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। अंडर सेक्शन 37 of the NDPS Act, offences are classified as
Under Section 37 NDPS Act, offences are classified as bailable, compound and compoundable, cognizable, non-bailable, non-cognizable, and bailable and compoundable only. Right answer is cognizable and non-bailable. Death penalty for certain repeat offences under NDPS Act is provided under कौन से डेथ पेनल्टी जो होती है वो किस सेक्शन में और किस रिपीट ऑफेंसेस में होती है? तो डेथ पेनल्टी जो होती है वो कौन से सेक्शन में हो के अंदर में आती है? राइट आंसर है सेक्शन 31 के अंदर में डेथ पेनल्टी ऐड की गई है. Which chapter is of the NDPS Act deals with forfeiture of illegally acquired property? मतलब कौन सी illegally properties में for future में NDPS Act में किस चैप्टर में इसको ऐड किया गया है? हाँ, उसको मिक्स करा देंगे बुलाएंगे. चैप्टर 5A के अंदर में आता है. Import of drugs into India under the Drug and Cosmetic Act 1940 is governed by किस चैप्टर के अंदर में इसको ऐड किया गया है? चैप्टर 3 सेक्शन 5 और 10 है अंदर में. Import license of schedule as drugs, narcotics and habit forming substances granted है. Import of license जो होता है वो शेड्यूल एक्ट के लिए किसमें ग्रांट किया जाता है? फॉर्म 10, फॉर्म 10A, फॉर्म 41 एंड फॉर्म 20. राइट आंसर इज फॉर्म 10A. फॉर्म 10A के अंदर में इसको ऐड करते हैं. ऐड किया गया. सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इज स्टेट गवर्नमेंट, CDSC और नार्कोटिक कमिश्नर और कस्टम डिपार्टमेंट. CDSP. So, okay. So CDSP is the head which is headed by the DCGI, Drug Control General of India, is the central licensing authority for import of drugs. Now, last question of this section. Section 27 of the NDPS Act deals with. Section 27 जो होता है NDPS Act में डील्स करता है punishment for consumption of narcotic drugs. किसमें करता है? Punishment for consumption of narcotic drugs. So thank you guys for watching this video. Please like and share and subscribe. Thank you.